अगला पॉइंट है शुमाल मगरबी जानिब से हमले। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव की जो मुकामी हुकूमतें थी उन पर शुमाल मगरबी जानिब से बहुत सारे हुक्मरानों ने हमले किए। अरबों ने अपनी हुकूमत की तौसी के लिए और सल्तनत की वुसअत के लिए इन इलाकों पर हमले किए। अरब हुक्मरां मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के मुकाम पर राजा दाहिर की सल्तनत पर हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त दी। उसी के साथ साथ अरबों के बाद हिंदुस्तान में अफगान, तुर्क और मुगल हिंदुस्तान में आए और अपनी सल्तनतों की बुनियाद डाली। वस्त एशिया से तुर्क, अफगान और मुगल यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर हुकूमतें की। 11वीं सदी में गजनी जो एक मकाम है वहाँ से सुल्तान महमूद ने यहाँ आकर हिंदुस्तान पर हमला किया और यहाँ के जो मंदिर थे उन मंदिरों को लूटा, जिसमें कन्नौज, वृंदावन, मथुरा जैसे मंदिर शामिल थे। और महमूद गजनी ने इन मंदिरों से बहुत सारी दौलतें लूटकर अपने साथ अपने इलाके में ले गया। अगला पॉइंट है शुमाली हिंद की सुल्तान शाही। हिंदुस्तान एक खुशहाल मुल्क था और इस मुल्क की खुशहाली के चर्चे दीगर ममालिक तक पहुंच चुके थे। इसलिए इस मुल्क पर हमला करने के लिए और यहाँ की दौलत हासिल करने के लिए बहुत सारे हुक्मरानों ने इस पर हमले किए और यहाँ की सल्तनतों पर कब्जा किया। सन ईस्वी 1175 और सन ईस्वी 1178 में अफगानिस्तान के पास एक मकाम है गौर, और वहाँ के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन ईस्वी 1175 और सन ईस्वी 1178 में हिंदुस्तान पर हमला किया और हमला करने के बाद यहाँ की हुकूमतों को तबाह व बर्बाद करके अपना एक गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, यहाँ की देखभाल इस गुलाम के जिम्मे करके मोहम्मद गौरी अपने मुल्क चले गए। उनके चले जाने के बाद 1206 में मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो गया और इनके इंतकाल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम थे, इन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और यहाँ के बादशाह बन गए। इन्होंने दिल्ली को अपना सदर मुकाम बनाया। बिलाखिर सन ईस्वी 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद बहुत सारे सुल्तानों ने दिल्ली के तख्त पर हुकूमत की और यहाँ के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी थे, जो कि तुर्क मिजाज शख्सियत के मालिक थे। दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के सूबेदार थे, उनके साथ इनकी दुश्मनी हो गई थी। पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने मुगल हुक्मरां बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमादा किया और मुगल ने एक बहुत बड़ा लश्कर हिंदुस्तान में लाकर इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और इस तरह अहदे सलातीन का खात्मा हुआ। प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप एक बहादुर राजपूत राजा थे। उदय सिंह के मरने के बाद मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप सिंह बैठे और हुकूमत करने लगे। मुगल बादशाह अकबर से महाराणा प्रताप ने आखिरी दम तक लड़ा और अपनी सल्तनत और अपनी हुकूमत की हिफाजत की। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है चांद बीबी। सन ईस्वी 1595 में मुगलों ने निज़ाम शाही सल्तनत के
अहमदनगर किला पर हमला कर दिया। अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह की बेटी चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी के साथ मुगल फौज का मुकाबला किया और उन्हें किले में आने से रोके रखा। लेकिन निज़ाम शाही सल्तनत के सरदारों की आपस की नाइत्तेफाकी की वजह से चांद बीबी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुगल किले पर काबिज हो गए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर निज़ाम शाही सल्तनत पर कब्जा करने से कासिर रहे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रानी दुर्गावती। चुंदेल खानदान में पैदा होने वाली रानी दुर्गावती शादी के बाद गोंडवन की रानी बनी और गोंडवन की रानी बनने के बाद उनके शौहर का जब इंतकाल हुआ और उनके शौहर के इंतकाल के बाद अकबर ने उनकी सल्तनत पर हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती बड़ी बहादुरी के साथ अकबर से लड़ती रही और अपनी सल्तनत की हिफाजत करती रही और मरते दम तक उन्होंने अकबर के सामने हथियार नहीं डाले। अकबर बड़ा दूरंदेश बादशाह था। उसने दीन इलाही मजहब शुरू किया और उसने दीन इलाही मजहब के जरिए जो उसके दुश्मन थे उनको अपना गर्विदा बना लिया और दीन इलाही में उसने ऐसे उसूलों को शामिल किया था जो तमाम मज़ाहिब के रहनुमा उसूल हैं। इस तरीके से अकबर ने अपने दुश्मनों का खात्मा किया।